अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खिज़रिया। आज इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि एडहॉक बेसिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने दुबई का विज़िट क्यों किया। एक तो मेन जो मेजर विज़िट का पर्पस था वो इंडिया के हवाले से था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट आ चुकी है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा है और सिर्फ वो इंतज़ार में अपने इत्तेहादियों की। और ब्लॉक्स इस टाइम सिचुएशन कुछ चेंज हो रही है। ब्लॉक्स जो 10-20 साल बाद ब्लॉक्स चेंज होते रहते हैं, कंट्रीज़ के मुख्तलिफ शेप में ब्लॉक्स आते रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की अगर बात करें, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, और इस शेप में एक ब्लॉक बनने जा रहा है। इसी तरह जो इसके इंडिया के इत्तेहादी है, मेन इत्तेहादी अमेरिका है, अमेरिका की तरफ से उसे इशारे की ज़रूरत है। उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा है। उसके और मेन इत्तेहादियों में से इसराइल है, अरब अमारात हैं, अरब कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई मेन हैं। तो यूएई में बैठ के और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ, इत्तेहादी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो उसमें एक तो इंडिया को मैसेज देना था, दूसरा यूएई को मैसेज देना था, इसराइल को मैसेज देना था, अमेरिका को देना था, सऊदी अरेबिया को देना था, और इसकी बैक में जितने और कंट्रीज़ हैं उनको भी मैसेज देना था। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली $1 अरब पेमेंट पहले सऊदी को रिटर्न की है, रिसेंटली $1 अरब और रिटर्न किया है। अब बेसिकली $2 अरब ने रिटर्न किए, जबकि ये 3 ईयर्स टाइम के लिए पाकिस्तान को दी गई थी, 3 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए। अब बेसिकली जैसा देखा जाए 500 अरब में वो एक सिटी बनाने जा रहा है इसराइल के साथ मिल के, यूएसए के साथ मिल के। 500 अरब डॉलर से एक सिटी बनाने जा रहे हैं सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए। तो उनके लिए $3 अरब कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। उसके बाद अब यूएई ने भी डिमांड कर दी है हमारी जो है ना अमाउंट वापस करें। एक तो शाह महमूद साहब का ये भी था कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि कुछ टाइम दिया जाए, हम आपकी पेमेंट रिफ़ंड कर देंगे। दूसरा वीज़ा पॉलिसी का था। तीसरा मेन ये था कि उनको मैसेज देना, और ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ एक बादशाह सिस्टम है और वहाँ पे एक किसी और मुल्क का, कंट्री का एक वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर आकर और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा वो टोटली उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ हो, और उसमें वो मैसेज दे कि हम हर चीज़ से बाखबर हैं और हमें पता है कि आपके बैकग्राउंड में कौन कौन इत्तेहादी हैं और किन के इशारों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, हमें हर चीज़ का खबर है। अगर आपने किसी किस्म का हमला किया तो हम आपको भरपूर जवाब देंगे। तो इससे उसने क्लियर कर मैसेज दिया। पहले मिलिट्री की तरफ से मैसेज किया, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से किया, ISPR की तरफ से मैसेज किया। अब जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया। एक तो इनको बताना था कि जी हम अपने डिफेंस के हवाले से हर चीज़ से आगाह हैं, हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमारी एक तो अपनी माशाल्लाह टॉप 1 एजेंसी है, ISI बहुत अच्छे अंदाज से अपने मुल्क का दिफा कर रही है। उसके साथ साथ हमें चाइना की एजेंसी से ह्यूमन इंटेलिजेंस, चाइना की भी इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इंडिया में मौजूद है। तो ये 2 रिसोर्सेज हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सैटेलाइट सिस्टम से इनकी तमाम नकल व हरकत पे पाकिस्तान की, चाइना की नज़र होती है। तो वहाँ से एक अथेंटिक रिसोर्सेज से हमारे पर इंफॉर्मेशन है कि ये इस तरह का अटैक करना चाह रहे हैं। दूसरा, इस टाइम 20 जनवरी से पहले पहले ये कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि 20 जनवरी से जो बाइडन आ जाएगा, पावर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रंप चाहता है कि मैं जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाऊं, और ये 15-20 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें है रिस्क, ख़तरा है कि इंडिया जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ कोई ना कोई स्टेप उठा सकता है, ट्रंप उसे कोई इशारा दे सकता है। उसके बाद अगर बात करें 20 से पहले पहले
बेसिकली ये सारा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके इसराइल को एक्सेप्ट करे। ख़ासकर यहाँ पे मैं बात करूँ नून लीग या बाकी जितनी भी PDM है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये सब कहते थे ये इमरान इसराइल का एजेंट है, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने कहा। उसी इमरान खान ने डॉलर इसके सऊदी अरेबिया के वापस करना गवारा किया। सऊदी अरेबिया से हालात नॉर्मल से अब नॉर्मल करना गवारा किया, लेकिन इसराइल के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कल मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था, बट उसने ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी। एक फेक न्यूज़ थी कि जी रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए इसराइल में, तो उसने कहा जब हमने किसी किस्म का रिलेशन रखा ही नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव क्यों जाएंगे और क्या करने जाएंगे। और बाद में अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि जी नवाज शरीफ साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी गए और वो सारा कुछ मीडिया में आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो बेसिकली प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि 20 से पहले किसी ना किसी तरीका से इसराइल को और मुख्तलिफ कंट्रीज से उसको एक्सेप्ट करवाया जाए, उसको एक्सेप्टेंस मिले, जिसमें पाकिस्तान ने तो कम्प्लीटली तौर पर अब रिजेक्शन कर दी है, जिस वजह से मुख्तलिफ एंगल से पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, जिसमें UAE शामिल है, सऊदी अरबिया शामिल है कि डेफिनेटली 3 अरब अमाउंट निकलना, फिर दोबारा से 3 अरब अमाउंट निकलना। इकानमी पहले से हमारी क्राइसिस में है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये सारी अमाउंट को मैनेज करना, फिर कंट्री को चलाना। तो बेसिकली वो हमारे ऊपर ना प्रेशर डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उसमें इमरान खान बड़ी हिकमत अमली के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उनकी अमाउंट उनको वापस की। और इसमें चाइना जो कि हमेशा हमारा दोस्त रहा है, उसने हमें फुली सपोर्ट किया। उससे लोन लेकर हम सऊदी अरेबिया को वापस किया। और इसी तरह दुबई से भी रिक्वेस्ट की है, लेट्स सी दुबई क्या करता है। अब एक तो ये सिनेरियो था। दूसरा, इन सब को CPEC भी बहुत जोर है। CPEC में रशिया भी शामिल हो गया है। आज एक MOU साइन आउट हुआ है ईरान के साथ, ईरान भी इसमें शामिल हो रहा है। ईरान ने भी चाबहार से कोई 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इन्होंने कोई कॉरिडोर के ऊपर एक MOU साइन आउट किया है, जिससे ईरान और पाकिस्तान की ट्रेड में मज़ीद इजाफा होगा और ये ईरान के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये 20 से 25 दिन हैं बड़े इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारी आर्मी ने, हमारे इंटेलिजेंस ने, हमारी लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है इंडिया को कि आप कोई भी स्टेप उठाएंगे हम उसका भरपूर जवाब देंगे। पहले भी 27 जनवरी को 27 फेब को भरपूर तरीके से जवाब दिया था। अब भी भरपूर तरीके से जवाब देने की कैपेबिलिटीज़ में है। इवन के उस टाइम जनरल ज़ुबैर थे, जनरल ज़ुबैर साहब को फ़ोन आया अमेरिकन इंटेलिजेंस से या अमेरिकन मिलिट्री से कि भाई आप इसका जवाब न दें, लेकिन जनरल ज़ुबैर साहब या हमारी आर्मी ने विद इन 24 आवर्स में इंडिया को एक अच्छे अंदाज में जवाब दिया। तो इंशाल्लाह अगर कोई नेक्स्ट भी होगा तो पूरी फ़ौज के साथ आवाम भी खड़ी है और हमारी फ़ौज में इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि अच्छे अंदाज में उसको जवाब दे सकती है। थैंक यू वेरी मच।